Micro and Small Medium Enterprises Promotion Council of India bra August 2016 The Oriental Grant Kohimadi Promotion Council of India laga state chapter launch krise. Inaugural program law Kutumha Bijli MSME PCI laga national chairman Pradeep Mishra Sagar bra media logot address krise aru janaishagi GDGs RDGs Nari Shakti aru alag alag scheme bitor 100 days agenda activate koribo. Kas kurigina makigan karne activate koribo. Pradeep mention kurishigi sub district bra 64 to 100 members nishna kange MSME PCI bra recruit kurigna se chunkan alag alag program laga success karne kam koribo. Pradeep rajnaishagi council bra Nagaland laga 10,000 youths nishna kam karne job opportunities tiboli plan banai kina se. Pradeep assurance tishagi youths kan alag alag scheme di apply kura homoy Diktari samna kura avoid koribile karne council bra guidance dibo. Council laga state chairman Lanwakam Jamir Rabi kota kurishe. Arujanaishagi state unit kan recruitment process di Pradesh laga talented artisans kan recruit koribo. Idrina hoigina Jamir Rabi mention kurishegi chandakan ke banking literacy upar sensitive koriboli lage. आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा में MSME PCI प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस प्रांगण में अपनी फर्स्ट चैप्टर बैठक आहूत किया, जिसमें हमारे स्टेट के चेयरमैन श्री जामिर जी, सेंट्रल कमेटी मेंबर सौराज राय जी, मुई मकुंगा जी, ममता बिश्वा जी, आज की इस प्रांगण की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यहाँ की एडवाइजर मिनिस्टर MSME मैडम हक्कालू जी। बहुत खुशी है कि आज जिस सपने को सजो हुए MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड को लेकर अपने विचारों को लेकर चली थी, वह पड़ाव आज नागालैंड के कोहिमा में समाप्त हुआ। MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने बहुआयामी योजनाओं के साथ नागालैंड के विकास के लिए आगामी समय में 100 डेज का एक एजेंडा बनाते हुए लगभग यहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम आहूत किया है, जिसमें KTGS, RTGS, लोनिंग और नारी शक्ति बंधन स्कीम और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो बहुआयामी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके माध्यम से एक रोजगार को, एक नए लक्ष्य को, एक नए आयाम को तलाशने के लिए यहाँ लगभग पहले पड़ाव में 10,000 लोगों को रोजगार देने में अपने संकल्प को साकार करने का कार्यक्रम करेगा। In Nagaland, there are very less branches in the rural areas. Yes. So how does the PCI plan to promote? संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग भारत की सेंट्रल बैंक और रूरल बैंक के जितनी भी हैं यहाँ, जैसे नागालैंड कोऑपरेटिव बैंक है, सभी से टाई अप करते हुए एवरी पर्सन ऑफ नागालैंड को हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे। सबसे मूल चीज़ जो है हमारे आपके बीच में जो ब्रिज का काम है वो बैंकिंग है। हमारा पहला फोकस है कि बैंकिंग की डॉक्यूमेंट्री का अवेयरनेस कैसे आप तक पहुँचे। फर्स्ट स्टेप में हम यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्टिविटीज से ज़्यादा आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, जहां पे आकर तमाम हमारे युवा एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाहते हैं नागालैंड के जो भविष्य हैं, वो अपनी फाइल को सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में डॉक्यूमेंट्री की कमी होती है। डॉक्यूमेंट्री से लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर रॉ मटेरियल्स लेकर इक्विपमेंट से लेकर स्किल एम्प्लॉयमेंट से लेकर उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद तक लेकर पूरा कंप्लीट पैकेज बनाते हुए मैं एवरी पर्सन ऑफ नागालैंड को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से जो मूल असुविधाएं लोगों को सामना करना पड़ा था उससे उनको बहुत जल्द ही निजात मिलेगा और बहुत सुंदर नागालैंड आपको दिखेगा। हम हर घर, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है, हमारा संकल्प आपका साथ रोजगार हो, हर घर हर हाथ, एवरी हैंड को रोजगार देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा रोल आपके माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, हमारे MSME PCI परिवार के माध्यम से नागालैंड को एक विकसित नागालैंड के रूप में हम देने का कार्यक्रम करेंगे। 10,000 jobs, out of which for Nagaland, what is the target? जी, नागालैंड के लिए कितना टारगेट?
फर्स्ट स्केल में हम लोग 10,000 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने 100 डेज 100 इंडस्ट्री का एक एजेंडा बनाया है। बहुत से बड़े ब्रांड हैं जो नागालैंड में आना चाह रहे हैं, बट यहाँ लोकल फॉर वोकल उनका कम्युनिकेशन कैपिंग नहीं हो पा रही है। बहुत से बड़े ब्रांड है, ओला आना चाहता है, कनेटिक आना चाहता है, ईबी में है, मॉल में है, छोटे छोटे मॉल हैं, स्मार्ट बाजार हैं, वो भी अपने आप को यहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, बस उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। अगर कनेक्टिविटी हो पाती तो कहीं ना कहीं उस लेवल का रूरल पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पा रहा बैंकिंग का, उसको हम लाने की कोशिश करें। इन सब तमाम KTGS हो गया, किसान ट्रेडिंग हो गई, RTGS हो गया, ये तमाम कंप्लीट पैकेज के माध्यम से हम लोगों ने 100 डेज का एक एजेंडा बनाया है। एवरी स्टेट लगभग 30 प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं, 708 जिलों में हैं, लगभग 73,000 प्लस की हमारी संख्या है जो हमारे परिवार काम करते हैं। इनके माध्यम से हम हर व्यक्ति तक उस 100 एजेंडा के माध्यम से पहले स्लॉट में, फॉर एग्जांपल अगर एक आउटलेट इंडस्ट्री डेवलप होती है तो मैं मिनिमम 10 एम्प्लॉय मान के चल रहा हूँ, जो कि संख्या 25 भी हो सकती, 30 भी हो सकती, लेकिन मैं अपने को मिनिमम मान के रेशियो चल रहा हूँ कि हम लोग 10% अगर एक आउटलेट पे अपने आप को अप्लीकेट कराते हैं नागालैंड में फॉर एग्जांपल, तो 100 इंडस्ट्री मतलब कितना हो गया, 10,000। तो ये टास्क बहुत बड़ा नहीं है, वो 25 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, बट हम अपने आप को बहुत छोटा सा सूक्ष्म मान के चल रहे हैं कि पहले स्लॉट में हम 10,000 का जो टारगेट दें, क्योंकि आप हमारे प्रचार बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हम आपको प्रचारित करते हैं, समाज बोलते हैं, तो हम वही उतना कमिटमेंट करेंगे, उसका 10% अपने आप को मार्केट में शो कर रहे हैं, ये जरूर पूरा होगा। We have seen that there are a lot of projects and schemes under MSME. So a lot of the population, especially the people in rural areas, they do not know about these schemes. So how are you going to make the people, create more awareness of this? Yeah, good. Very nice question. Every district MSME Promotion Council of India, 64 to 100 member already recruited by MSME PCI. MSME Promotion Council of India प्रत्येक जिले में 64 से लेकर 100 परिवार को जोड़ रही है, जो MSME PCI परिवार का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में अगर 100 व्यक्ति हमारा काम कर रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमको 100 दिन के एजेंडे में एक जिले को कवर करने में बहुत आसानी होगी। हमने आपको बताया कि हम 10% ही कमिटमेंट करते हैं, 100% का टारगेट लेके चलते हैं। तो निश्चित तौर पे यह जो 64 से 100 लोगों की हमारी टीम है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके पर पड़ोसी में, आपके दोस्त यार में, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे। मैंने बताया पहले भी हमारा एक अलग ही स्लोगन है, हर घर हर हाथ रोजगार देने का। तो वह सपना तभी पूरा होगा जब हमारी ये बड़ी टीम है, लगभग 16 जिले हैं, लगभग 14-15 जिले, एक आध जिले छूट गए हैं अभी, जो चेयरमैन साहब द्वारा नहीं कमेटी गठित हो पाई है, घोषित आज नहीं कर पाए हैं। लगभग नागालैंड की पूरी टीम घोषित हो गई है, उनके ऊपर टीम टू टीम हमने वर्क किया। स्टेट बाद वाइस चेयरमैन, इंडस्ट्री वाइस चेयरमैन, मार्केटिंग वाइस चेयरमैन, सोशल मीडिया वाइस चेयरमैन, मीडिया वाइस चेयरमैन, IT डिवीजन वाइस चेयरमैन, KTGS, RTGS, हर डिवीजन का हमने एक स्टेट वाइस चेयरमैन बनाया। उनके नीचे जो है डिप्टी वाइस चेयरमैन, डिप्टी वाइस चेयरमैन का डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन के नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन, डिप्टी वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके नीचे हम लोगों ने प्रत्येक लोगों को 10 मेंबर की कम्युनिटी बनाया है, जो समूह के रूप में काम करेंगे, जिसमें 30 या 40% अपनी मातृशक्ति बहनों को भी मौका दिया गया कि वो 40% उसमें हमारी बहनें शामिल हों, जिसमें हम मातृशक्ति या उन बहनों को समझाने में सफल हो सके जिनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि वो देश का भविष्य बने, नागालैंड का भविष्य बने, अपने जिले का भविष्य बने, अपने गांव क्षेत्र का भविष्य बने। इस तरीके पूरी एक बड़ी कम्युनिटी तैयार करते हुए, जिसमें CA हैं, लॉयर हैं, इंडस्ट्री से एडवाइजर हैं, बहुत बड़ा एक परिवार है। उसका स्ट्रक्चर आप चेयरमैन माध्यम से आप ले सकते हैं। इस तरीके संपूर्ण परिवार बनाया गया है, जिसमें हम आप जब बैठें तो हमको आपको किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो या किसी चीज़ को अवेयरनेस करने में प्रॉब्लम ना आए। एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, जैसा आपने, मैंने पहले भी मंच से बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि आने वाले 100 डेज में हम आप फिर ऐसे टेबल टॉक करेंगे और बिजनेस मीट करेंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं हम आप एक दूसरे का सामना भी करेंगे, प्यार मोहब्बत से मिलेंगे भी। आप देखेंगे बहुत जल्द नागालैंड एक विकसित नागालैंड के रूप में, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया निभाएगी। That to know the schemes or the activities that will be taken up by the PCI,
in English, if you can elaborate, because Hindi, as it is, we are not really. Thank you. Myself, I'm Swaraj Rai. I'm the Deputy Vice Chairman for Operation and Planning. So, the first thing which we are going to do is we are going to give employment of 10,000 people, probably very soon by October. On that, we are going to implement KTGS, RTGS, and women's empowerment schemes. And since these all schemes has been already sanctioned and it's in panel with our MSME PCI, so we are authorized to give loaning plus schemes and trainings. Thank you. This 10,000 jobs that you have mentioned is specific for Nagaland? It's in different states. Different policies which but we have. Nagaland But for Nagaland, yes, a special policy. we have special policies for Nagaland. So very soon, by September, by October, November, we will be implementing all these. So what are the special schemes for now? KTGS, KTGS, RTGS, and 100 industry agenda. 100 industrial meets plus Nari Shakti Yojana, Pradhan Mantri Yojana as well. So will all the districts be covered, or are you going to reach the districts? No. Since we have a team which are already present in all the districts, so we have district vice chairman, district chairmen, and state chairman, state vice chairman. So these people are already we already had a member who are going to take care of each and every districts. So through them we can reach to the lowest level of the village. So how will be the selection process be done? We have different sort of trainings which has been the MSME has training and development department has also doing this. ITIs are doing it. Same as that, we have certain trainings like Vishwakarma. So for artisans, we have different artisans, 18 types of artisans, where we have teams under district vice chairmen. We have members in every villages. We'll be appointing. Now we've just started up, so we'll be appointing, interviewing, and knowing the person who belongs to that village, somebody who is educated, at least someone who is a graduate. Looking at those factors, whoever has some talent, maybe into pottery, if carpentry works, or if somebody knows how to do knitting, or some artist who is into wood carvings, stone works, somebody who is talented. Socialist. We have certain trainings like Vishwakarma. So for artisans, we have different artisans, 18 types of artisans, where we have teams under district vice chairmen. We have members in every villages. We'll be appointing. Now we've just started up, so we'll be appointing, interviewing, and knowing the person who belongs to that village, somebody who is educated, at least someone who is a graduate. Looking at those factors, whoever has some talent, maybe into pottery, if carpentry works, or if somebody knows how to do knitting, or some artist who is into wood carvings, stone works, somebody who is talented. Socialist. So they can get enrolled, but they don't have one bank account, Aadhaar, and it should be a proper citizen of that village. Actually, this will be cross-checked, verified by DIC, District International Commerce, and as well as we will also look into that. Once it's enrolled, they will be eligible for 500 rupees per day stipend during the training process. It will be 5 to 7 days, and that money will come to their account, respective accounts, whoever enrolls it. Once their selection is done, they will come to training, and after training is over, they will get a stipend of 15,000 rupees in terms of a voucher or to buy machineries for that particular training, for that particular trade. I mean, if somebody is doing some
wood carvings, you need to have some machineries, you need to buy some. So that's the first initial stipend that you receive. After that, they will be eligible. All the banks will have, they have their own Vishwakarma website. Login IDs are given to every branches across India. They need to log into that page, then they need to sanction that amount, 1 lakh rupee, with an interest rate of 5% annually. So that is the first loan. After that, when they increase, or maybe if they expand, if they want to expand the business, they can avail another 2 lakhs. So this is one of the trainings, Vishwakarma. We have Z training, Lean training coming in, which I have spoken to our industry minister as well, advisor, Madam Hikani Chakalu. We were discussing about this particular thing. We have all the states across India, they are undergoing this Lean training and Z certifications. Z certification is about quality of products, which if you have Z certifications, Zero effect, zero defect. zero effect, zero defect. So that kind of quality we need to maintain so that our products can be exported. So that is coming in Nagaland very soon. By month of October, or maybe by middle of September, we will launch that and we'll do across Nagaland to all the business manufacturers, establishments. For example, I'll tell you, for a manufacturer who has factories manufactures biscuits, we have to check the quality, whether it's hygienic or not. There Z comes in. Where's your gloves? Where are your hygienic masks and all? Maybe why your hair so open when you are manufacturing some things which you are selling to the public? So those things. Where is your fire extinguisher? We'll see how is the facility available? Is it how is the condition of the washrooms? What is the facility given to the workers here? So those kinds. Now we'll cross-check that, click photos, upload that, then only they'll get this certified. So this kind of certifications we are doing across Nagaland, and this will help the entrepreneurs, the manufacturers, to even get their products qualified to export, even a needle. So those things are coming in. Thank you. Emporium Nagaland is India's leading aviation, hospitality and cruise line training institute with 100% job placement assistance in India and abroad. We provide customized workshops for various organizations and internship program for college students. We aim to empower educated unemployed youths with global opportunities. We love Emporium!